हाय फ्रेंड्स, ये है मेरा दूसरा वीडियो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में। पहले वीडियो में बताया था कि शैतान का अस्तित्व है और इसका एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में खुद लिया है। ईश्वर का अस्तित्व खोजना जरूरी था क्योंकि शैतान को अपने लाइफ से भगाना था। अचानक से मेरे घर में एक आदमी आया, उसने मुझे एक सीडी दी। सीडी को देखने के बाद मैं और निगेटिव हो गई। उसमें बताया जा रहा था कि यीशु भगवान है, यीशु के कोड़े खाने से हम अच्छे हो गए, यीशु ने कैंसर ठीक किया, HIV एड्स ठीक किया, जिनके स्किन पे कीड़े हो गए थे उनकी बीमारी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। हम आज के युग में जीते हैं, साइंटिफिक युग में। हम ऐसे बातों पे कैसे एकदम से विश्वास कर ले। वीडियो एडिटिंग के द्वारा भी सीडी बनाई जाती है तो एकदम से विश्वास करना भी ठीक नहीं रहता। मेरी आई ने उनको ये कहा कि हमने सब कुछ किया, बस आपका करना बाकी है, एक प्रेयर आप भी ले लो। तो मैंने भी कहा कि चलो एक प्रेयर हो जाए। मेरी आई ने वो डेट उनको दी जब मेरी बुआ हमारे घर में ना रहे। अगर वो रहेगी तो क्रिश्चियन धर्म की प्रार्थना हमारे घर में नहीं हो सकती। हिंदू धर्म चलेगा, मुस्लिम धर्म चलेगा, जैन धर्म चलेगा, कोई धर्म की प्रार्थना चलेगी, लेकिन क्रिश्चियन धर्म की प्रार्थना अगर होगी तो वो कुछ भला बुरा कह देगी, ऐसे मेरी आई को डर था। तो जैसे वो घर से बाहर निकली, सारे लोग घर में आ गए प्रेयर करने के लिए 20-25 लोग थे। मेरी आई ने एग्जैक्टली वो डेट, वो टाइमिंग दिया था जब मेरी बुआ ना रहे। प्रेयर शुरू हो गई। जैसे हम जो हमारे घर में हुआ वो पास्टर वो रिपीट करते गए। मतलब मुझे ये बात काफी अमेजिंग लगी कि उनको वो चीजें कैसे पता चली जो हमारे घर में घटी। चलो वो प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर की उन्होंने, काफी अच्छा लगा, रिलैक्स महसूस हुआ। लेकिन उस वक्त जैसे प्रार्थना खत्म हो गई, मेरी बुआ आ गई रिटर्न वापस। मतलब उसको जब जैसे वो बाहर गई, उसको लग रहा था कि मुझे घर में जाना चाहिए। पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगा। ऐसे तो कभी वो कहीं बाहर गई और उसको अच्छा नहीं लगा और फिर वो रिटर्न आई, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो उसके मन में कैसे तो हो रहा था, तो वो रिटर्न आ गई। मेरी हिंदी को प्लीज मैनेज कीजिएगा, मेरी हिंदी काफी वीक है। जैसे वो रिटर्न आई, वो एकदम से पत्थर की मूर्त बन गई और वो आंखें फाड़ फाड़ कर वो पास्टर को देख रही थी जिनका नाम लाजर था। वो पास्टर इसको देख रहा है, वो उसको देख रही है। 2 मिनट तक, 3 मिनट तक वो बिल्कुल एक दूसरे को देख रहे हैं और मेरी बुआ एकदम से गिर गई और उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची और वो बिल्कुल भी ऐसे घसीटते हुए पास्टर की ओर गई और उसने कहा कि महाराज आप कौन है, मैं बस आपके शिष्य बनना चाहती हूँ, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। वो घसीट कर वो गेट तक गई और वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो अपने धर्म के प्रति इतनी ज्यादा जागरूक, अपने धर्म के लिए कुछ भी करने वाली महिला एकदम से ऐसे कैसे बोल सकती है। कैसे वो बिना जाने, बिना कुछ पूछे कि तू कौन है, तू जो कुछ कोई भी है, मैं तेरे पीछे होना चाहती हूँ, ऐसे कहना नॉर्मल बात नहीं थी। ये होने के बाद अच्छा उन्होंने मुझे एक बात कही कि तू ईश्वर को देखेगी। अब उनको ये कैसे पता चला कि मैं ईश्वर को सर्च कर रही हूँ। चलो उन्होंने बात कह दी तो कह दी, अच्छा लगा। लेकिन मैं ईश्वर को ऐसे वैसे नहीं, सपने में नहीं देखना चाहती थी, कुछ अद्भुत तरीके से देखना चाहती थी, कुछ अमेजिंग, जैसे कि मैं लोगों को बता सकूं खुशी के साथ। इसलिए तो ये वीडियो बना रही हूँ। सब कुछ होने के बाद मैं फिर अपने जॉब के लिए चली गई। हिंगन घाट नाम का एक शहर है जहाँ मैं सेल्स मार्केटिंग का काम कर रही थी। खाना खाने के लिए मैं एक दिन बाहर निकली। 24 सितंबर 2006 की बात है। मैं बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद काफी अंधेरा था, वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। खाना खाने के बाद मैं लौट रही थी, अकेली लौट रही थी। हम ऐसे अकेले आना हमारे सर को ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने हमको बताया था कि यूनिटी के साथ आना है क्योंकि वो जो रोड है वो ठीक नहीं है, हाईवे रोड है। लेकिन मैं खाना खाया मैंने, बस मैं अकेली आ रही थी। आमतौर पे मेरी फ्रेंड वगैरह मेरे साथ रहती थी, लेकिन उस दिन मैं अकेली रोड से जा रही थी। मुझे मेरा एक फ्रेंड था अविनाश, उसने मुझे आवाज दिया। उसने कहा ताई
तो मैं रुक गई, ताई मतलब सिस्टर। तो उसने आवाज दिया और मैं रुक गई, और उसने कहा कि ताई झालं का जेवण, खाना हो गया क्या। उसके बाद हम ईश्वर के बारे में बातचीत करने लगे। वो अपने धर्म के बारे में बता रहा था, मैं भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी उसके साथ। जैसे ही उसने मुझे एक बात कही कि ताई ऐसा क्यों होता है कि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, मुझे बहुत कम मार्क्स आते हैं। तू कम पढ़ाई करती है लेकिन तुझे अच्छे मार्क्स आते हैं। सबके सामने सर जब मेरी इंसल्ट करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हम सेल्स मार्केटिंग का काम करते थे उस वक्त, और सर बीच बीच में हमारे एग्जाम लेते थे ताकि हम ज़्यादा अच्छे से काम करें, हमारा नॉलेज बढ़े। तो उसकी इंसल्ट करते थे सर, तो वो काफ़ी निराश था, और उसने मुझे जैसे बोला तो मैंने कहा कि मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें शायद आज इसलिए हो रही है क्योंकि यीशु मेरे साथ है। जैसे मैंने ये कहा तो उसने मेरे कंधे पे से टैप किया और उसने मुझे कहा की ताई तू जे काही बोलत आहे त्यावर माझा विश्वास आहे। उसने जैसे ये कहा कि तू जो भी बोल रही है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अचानक से बहुत जोर की हवा आई और अंधेरा जैसे चीर के हमारे बीच में से चला गया, और हम बिल्कुल प्रकाश में आ गए। प्रकाश में आ गए और मैंने ऊपर देखा और उसने भी ऊपर देखा, और तो जो बादल हैं, जो क्लाउड्स हैं, वो बहुत जोर से दौड़ रहे हैं। नॉर्मली क्लाउड्स इतने जोर जोर से नहीं दौड़ते। हॉरर मूवीज में शायद आपने देखा होगा, या फिर हम कोई फिल्म देख रहे हैं और फॉरवर्ड की जब हम बटन क्लिक करते हैं तब ऐसा होगा, लेकिन नॉर्मली क्लाउड्स इतने जोर से लाइक बुलेट ट्रेन की तरह जोर जोर से दौड़ रहे हैं। और एक साइड में देख रही हूँ तो वहां पे देख रही कि दो क्लाउड बिल्कुल स्थिर है, वो उनमें कुछ भी हलचल नहीं है, और बाकी के क्लाउड जो है वो जोर जोर से दौड़ रहे हैं। और अचानक से मैंने देखा कि एक क्लाउड से ज्योति निकली और दूसरे क्लाउड्स में चली गई, और वो ज्योति इतनी अद्भुत थी दोस्तों, जैसे कि एक अग्नि थी, अग्नि का गोल था, और वो एक क्लाउड में से आया और दूसरे क्लाउड में चला गया। 5-6 सेकंड में ये सब हुआ, और फिर मैंने देखा कि पूरा जो आकाश है वो कलरफुल हो गया, पूरा कलरफुल हो गया। और मैं काफी और फिर मैंने हाथ ऊपर किए। आज भी मैं अभी भी मुझे अलग लग रहा है जब मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये सच में हुआ है। और सब नॉर्मल हो गया, और फिर मैंने हाथों को ऊपर किया और मैंने कहा कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ कि आप ईश्वर हैं। तो यह तब हुआ जब हमने यीशु ये कहा, और मैं काफी जोर से चिल्लाई भी कि अविनाश वो देख ईश्वर। जैसे वो क्लाउड में से वो ज्योति निकली, मुझे क्या पता है कि वो ईश्वर है, लेकिन मेरे भीतर कोई आया और मैं एकदम से चिल्लाई कि अविनाश वो देख ईश्वर। और वो सब हुआ, और मैंने ईश्वर को वहाँ पे धन्यवाद दिया। और वो सब होने के बाद जैसे सब स्टॉप हो गया, तो मैंने हमारे साइड में से जो हमारे सीनियर जा रहे थे, मैंने उनको आवाज़ दी, और अविनाश ने भी उनको आवाज़ लगाई कि नरेंद्र सर, गोपाल सर, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं, जबकि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हमको उनके साथ लेके जाए। लेडीज की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं उनको जोर जोर से आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, और हम काफ़ी डर गए वो उस वक्त, और हम मूव भी नहीं कर रहे थे ठीक से। अचानक से हम मूवमेंट करने लगे, और उसने मेरे हाथ को पकड़ा, अविनाश ने, और मैंने उसको कहा डर मत। फिर उसने मुझे संभाला और मैंने उसको संभाला। हम डरते हुए रूम तक गए। उसके बाद जैसे मैं रूम में गई, मैं काफ़ी डर रही थी। मुझे एक बात एकदम से याद आई कि वो सर की बात जो उन्होंने मुझे कहा, पास्टर की बात, कि तू ईश्वर को देखेगी। हाँ, ये सच में अद्भुत था। लेकिन मैं किसी को अगर ये बताऊंगी कि एक ज्योति आई, फिर वो मुझे ज्योति दिखी, क्योंकि कोई क्यों विश्वास करेगा कि ये यीशु ही है, क्योंकि ये इसमें यीशु की प्रतिमा नहीं थी, और सिर्फ मुझे एक ज्योति दिखी जो कि बहुत अद्भुत तरीके से मैंने देखा। लेकिन एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहती हूँ। ये वाक्य होने के 4 दिन पहले एक लड़का मेरे रूम में आया। वो भी जॉब करता था, वो भी मेरे लिए अननोन पर्सन था। उसने मुझे मेरे पास आके कहा कि जब भी तू ईश्वर के साथ बात करना चाहती है, तब चाहेगी, तब तुझे मैं एक बुक देता हूँ,
तू वो बुक को जरूर पढ़ना। तो उसने जो मुझे बुक दी वो मेरे पास थी, वो काफ़ी बड़ी बुक थी वो। और फिर मैं काफ़ी टेंशन में थी, मैं डर रही थी, मैं काफ़ी ऐसे आई वॉज शेकिंग। मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। और अचानक से मुझे वो बात याद आ गई कि उसने मुझे कहा कि तू भगवान से अगर बात करना चाहती तो मैं तुझे बुक देता हूँ। तो 4 दिन पहले एग्जैक्टली ये चीज़ हुई। और फिर मैंने वो बुक मैंने ढूंढी और वो बुक मैंने ली। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि अगर मैं ईश्वर से बात करना चाहती हूँ तो इस बुक को ओपन करना, तो आप मुझसे बात करोगे है ईश्वर, प्लीज़ आप इस बुक से मुझसे बात कीजिए कि मेरे साथ क्या हुआ है एक्चुअली। क्योंकि जो भी हुआ वो काफ़ी अमेजिंग था, काफ़ी अच्छा था। सच में ईश्वर इस दुनिया में है, इस बात का मुझे अनुभव हुआ। ऐसे मैंने ईश्वर को कहा और धन्यवाद भी दिया। और प्लीज़ उनको मैंने ये कहा कि मैं ये उंगली जिस भी वर्ड के ऊपर रखूँगी उसके द्वारा आप मुझसे बात करना। मैंने उस बुक को खोला, उंगली उठाई और वहाँ पे रख दी। और दोस्तों एग्जैक्टली मेरे साथ जो हुआ था, उतनी बड़ी बुक में एग्जैक्टली मेरे साथ जो हुआ था वही वहाँ पे लिख के आया था। और पुराना करार बोला जाता है बाइबल में, उसमें यहज़केल का एक अध्याय है। यहज़केल के पहले अध्याय के 4थे वचन में वही लिखा था जो मेरे साथ हुआ। एक यहज़केल नाम का एक ईश्वर पे विश्वास करने वाला एक इंसान, जिसको ईश्वर ने वही दर्शन दिया था जो मेरे साथ हुआ है। तो मैं काफ़ी मतलब इम्प्रेस्ड हुई इन सारी बातों से। और मैं दौड़ के उस लड़की के पास गई कि यश तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं उसको जो भी बोल रही थी तो मुझे लगा शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरे बात पे विश्वास कर लिया क्योंकि वो जानता था कि ऐसी बातें ईश्वर में होती है। तो मैं बस आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इस ईश्वर के द्वारा मेरा सच में उद्धार हुआ। मेरे घर में जो आत्मा थी जो मुझे परेशान कर रही थी, वो बात भी नॉर्मल हो गई। उसके बाद मैंने जो प्रार्थना की, जिनके लिए प्रार्थना की, सारी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनी। मेरे बाकी के भी वीडियोस आप देखिएगा जिसमें मैं मेरे संपर्क में जो लोग आए उनके साथ क्या क्या ईश्वर ने किया वो भी आपको मैं बताना चाहूँगी। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है दोस्तों वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है, वो 100% सच है। आप शायद कोई विश्वास करे या ना करे, प्लीज़ आप विश्वास कीजिए। और आपके लाइफ में अगर कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी है, तो प्लीज़ आप ईश्वर को ज़रूर एक बार पुकारिए, वो ज़रूर आएंगे। अद्भुत तरीके से वो आपसे बात करेंगे, अद्भुत तरीके से वो अपना अस्तित्व दिखाएंगे। क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि प्रभु ने बताया है कि मी ईश्वर दर्शन देऊन आपलं अस्तित्व दर्शवतो। मतलब मैं दर्शन देके अपना अस्तित्व बताता हूँ। तो मैं सच कह रही हूँ, ईश्वर में वो सामर्थ्य है कि वो आपसे बात करे, आपको दर्शन दे, आपकी परेशानी दूर करे चमत्कारिक तरीके से। सो प्लीज बिलीव। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको आशीष